चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। राज्य चुनाव आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कल्याण ने ऐलान किया है। आपको बता दें 10 मई 2026 को चुनाव होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। 15 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी होगा। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन और 28 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होगा। आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव होगा। सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा में नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। पंचायती राज के चुनाव भी साथ में होंगे, ये भी जानकारी है। सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। तो 2000 से ज्यादा ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। चुनाव में नोटा का भी ऑप्शन रखा जाएगा। साथ ही बता दें आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो कहां होंगे नगर निकाय चुनाव? नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी, जहां पर नगर निकाय चुनाव होने हैं। नगर पालिका में 3 नगर पालिका हैं, सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा। और जिले का नाम यानी कि अंबाला, नगर पालिका अंबाला, जहां पर वार्डों की संख्या 20 है। ये टैली के माध्यम से आप देख सकते हैं। जिले का नाम रेवाड़ी, नगर पालिका में रेवाड़ी और वार्डों की संख्या यहाँ पर 32। वार्डों की संख्या कहां पर कितनी है? हिसार जिले में उकलाना में 16 है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो राज्य चुनाव आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कल्याण ने ऐलान किया 10 मई 2026 को चुनाव होगा। और संजय कौशिक रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब रेवाड़ी का रुख करना चाहूंगी। नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है संजय, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को चुनाव होंगे, 13 को मतगणना होगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तो इसका देखिए कि इस जो निकाय चुनाव है इसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि छोटी सरकार बननी है। और जैसे ही आज घोषणा हुई तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह भी देखने को मिला। आपको बताऊं कि 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। और रेवाड़ी में जो 31 वार्ड थे उनको बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वही बात रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका की करूं तो नगर पालिका में 17 वार्ड थे, उनको बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। रेवाड़ी नगर परिषद में जो चेयरपर्सन की सीट है वो एससी महिला रिजर्व की गई है। वही धारूहेड़ा में जो चेयरमैन की सीट है उसको जनरल रखा गया है। और साथ ही जो 24 का इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो चेयरपर्सन उम्मीदवार है वो सिंबल पर लड़ाएगी। अभी पिछली बार की बात करूं तो जो निकाय चुनाव थे नगर परिषद के, उसके अंदर जो पार्षद थे उनको भी बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी पहली वाली गलती नहीं दोहराएगी। कांग्रेस ने जो पार्षद थे उनको सिंबल नहीं दिया था, लेकिन जो चेयरपर्सन है उन दोनों पार्टियां ही सिंबल पर लड़ाएगी। और धारूहेड़ा और रेवाड़ी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही है। जी 24 का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, उसके साथ साथ पंचायती राज चुनाव भी होने हैं। और अब किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अगर आपकी बात की जाए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियां कितनी तैयार इस चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज जो है जानकारी साझा की गई है और जो चुनाव है वो 10 तारीख को होना है। और आपको बताना चाहूंगा कि 528 खाली सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें से 485 पंच, 29 सरपंच और 12 पंचायत समिति के सदस्य और जो 2 जिला परिषद के सदस्य शामिल रहने वाले हैं। 15 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन जारी होगा और 21 अप्रैल से 25 तक नामांकन भरा जाएगा और 27 अप्रैल को नामांकन पत्र की जो है जांच की जाएगी। 28 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी और 10 मई को जो चुनाव होगा और 10 मई को ही पंचायती राज चुनाव की मतगणना हो सकती है। इसके ऊपर जो है चर्चाएं जारी है और 13 मई को जो है मतगणना होगी। और कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही जो है लग गया है, यानी कि आचार संहिता आज से ही शुरू हो गई है। और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए जो अगर खर्च सीमा की बात की जाए तो 20 लाख और सदस्य के लिए 4.5 लाख की सीमा रखी है। वहीं महापौर नगर निगम के लिए 30 लाख की सीमा और सदस्य के लिए 7,50,000 की सीमा रखी गई है। नगर पालिका
पालिका में अध्यक्ष 12,50,000 और सदस्य के लिए 3 लाख की सीमा रखी गई है। और ये जो चुनाव होगा इसका, ये टोटली चुनाव ईवीएम पर जो है होगा, और ईवीएम के साथ साथ नोटा का ऑप्शन भी जो रखा जाएगा। लेकिन नोटा के अंदर जो है वोट आएंगे, उनकी जो है उनको एक तरफ अलग कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नोटा के बाद जो वोटों की संख्या रहेगी, जैसे 1, 2, 3, उसी हिसाब से जो है स्थान तय किया जाएगा कि कौन पहले नंबर पे है, दूसरे पे है और तीसरे पे है। तो यानी कि काफी अहम चुनाव ये रहने वाला है, और काफी तैयारियों की जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर बात करें दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें, तो तमाम पार्टियां जो है अपनी तैयारी में जो है जुट गई है और लगातार जो है पार्टियां बनी हुई है। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये जो चुनाव है ये काफी अहम रहने वाला है। तमाम पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज जैसे विधायक दल की बैठक है, तो उसी बैठक के अंदर जो है खास तौर पर जो है आज इसके ऊपर भी जो है चर्चा संभव मानी जा रही है। और जिस प्रकार से विधायक पवन खरखोदा की अगर हम बात करें, उन्होंने दावा पेश किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। तो वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी या और दूसरी पार्टी या दूसरे दलों की बात करें, तो तमाम दल जो है वो अपनी तैयारियों में आज से ही जुट गए हैं, क्योंकि इंतजार था कब जो तारीखों का ऐलान होगा, और आज तारीखों का ऐलान हो गया। तो ऐसे में बिल्कुल तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन देखना होगा कौन बाजी मारेगा और किस प्रकार की जो है यह कार्य प्रणाली रहने वाली है। जिस प्रकार से चेयरमैन जो है कमीशन के, उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपील भी की है एक लोगों से कि एक लोकतंत्र का पर्व होता है और अपना वोट जो है जरूर डालें, और वोट जरूरी होता है डालना। और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वोट परसेंटेज है जो वो पहले की वजह अब की बार जो है बढ़कर आएगा। तो ऐसे में बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस दिन का इंतजार था वो तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और किस प्रकार की जो स्थिति आगे रहने वाली है, देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी इसका बिल्कुल प्रदीप, आपने नोटा का जिक्र किया, मैं भी इस वक्त नोटा का जिक्र करना चाहूंगी। री इलेक्शन होता है अगर नोटा का बटन दबाते हैं और ज्यादा अगर वोट्स मिलते हैं तो। अब ऐसे में इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये बदलाव जो री इलेक्शन होता था, कहीं ना कहीं जो मतदाता ये सोचते हैं कि उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है अगर वो नोटा का बटन दबाते हैं, तो ऐसे में जो बदलाव किए गए हैं इसका क्या असर देखने को मिलेगा प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो नोटा का प्रयोग जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया इसलिए किया जाता है कि जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को नापसंद जो जनता करती है वो नोटा पर जाती है। लेकिन नोटा को जब दरकिनार ही करना है तो नोटा की कह सकते हैं कि ये नोटा की कोई वहां पर महत्व नहीं रहता, क्योंकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ने जो जानकारी साझा की, उन्होंने कहा कि नोटा के अंदर वोट तो डलेंगे लेकिन उन वोटों का जो है कोई आधार नहीं माना जाएगा, यानी कि वो वोट है जो वो दूसरी तरीके से जो रहने वाले, दूसरी तरफ वो रहने वाले हैं। तो ऐसे में अगर वोटों का जिक्र करें तो वोट बिल्कुल कह सकते हैं कि नोटा पे जाएंगे लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सपोज करो कि 100 वोट हैं, 100 में से अगर 30 वोट नोटा को गए तो 70 वोट में से पहले 40 किसके हैं, 30 किसके हैं, और कह सकते हैं कि इस प्रकार से 40 और 30 का रेशो जो है देखा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो नोटा के बाद अगर नोटा के वोट ज्यादा आते हैं कैंडिडेटों से तो री चुनाव नहीं होगा। ये एक नई बात इस चुनाव में जो है देखने को मिली है। जी 26 का। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।